के लिए अपनी पूरी जान लगा रही थी, तभी अचानक से वो एकदम नॉर्मल हो गई। अभी देखा आपने मेरे साथ क्या हुआ? कोई मेरा गला दबा रहा था। इसी बेड पर मायरा नाम की लड़की की डेथ हुई थी। जो भी इस बेड पर सोने की कोशिश करता है, मायरा उसके साथ यही सब करती है। इस रूम और होटल से रिलेटेड सारे अजीबोगरीब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। बस आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट लाइव। बाय बाय गाइस। लाइव फीड एंड करते ही कृतिका अपनी नोटिफिकेशन चेक करने लगी। खुशी से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। टोटल 1000 लोग लाइव देख रहे थे। अच्छा नंबर है। वाओ, 100 फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं। ये ट्रिक काम कर रही है। वूपी। कृतिका एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उसके इंस्टा पर कुछ दिन पहले तक सिर्फ 3000 फॉलोअर्स थे, लेकिन उसे कैसे भी करके 3 मिलियन तक पहुंच के टॉप की इन्फ्लुएंसर बनना था। आजकल एक्ट्रेस बनने के लिए यही शॉर्टकट तो काम करता है। इसके लिए कृतिका कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अब मजा आएगा। लोग यही सब देखना चाहते हैं। उनको एक एक करके सारे जलवे दिखाऊंगी। मुझे 3 मिलियन टच करने से कोई नहीं रोक सकता। कृतिका अपना इरादा पक्का करके फोन हाथ में लिए चैन से बेड पर लेट गई। इंस्टा पर वो अपने फ्रेंड्स के कमेंट्स का रिप्लाई करने लगी और कब थक कर उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह वो 8 बजे सोकर उठी तो सबसे पहले वॉश बेसिन में अपना मुंह धोने के लिए गई। जैसे ही उसने टैप ओपन किया, उसकी आंखें फटी रह गई। पानी की जगह खून निकल रहा है। कृतिका डर से 2 कदम पीछे हट गई और बेसिन के ऊपर रखे मिरर में देखने लगी। खुद को मिरर में देखकर उसकी सांसें और भारी हो गई। मिरर पर ब्लड से लिखा हुआ था डेड। उसके चेहरे पर ब्लड के निशान थे। वो कांपते हाथों से अपने चेहरे पर से निशान हटाने लगी। अपने फोन कैमरा के बिल्कुल पास आकर बोली, ये कौन है? देखा आपने? कोई मुझे मारना चाहता है। कौन है ये? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तभी कृतिका के रूम की डोर बेल बजी। ओके गाइस, मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूंगी। कीप फॉलोइंग मी। कृतिका ने फोन की रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी और बाहर आकर डोर ओपन किया। अभी नहीं करानी ना, प्लीज। आप लोग पूछ के क्यों नहीं आते? ये बोलकर कृतिका ने झट से डोर क्लोज किया और वापस से फोन लेकर नोटिफिकेशन चेक करने लगी। रिस्पांस अच्छा आ रहा है। अब इससे भी ज्यादा कुछ डरावना करना पड़ेगा, तभी टारगेट अचीव कर पाऊंगी। कृतिका के चेहरे पर आई स्माइल से पता चल रहा था कि वो कितनी खुश है। इस वीराने में बसे होटल में सिर्फ 2 लाइव के बाद से ही उसके 10 के फॉलोअर्स हो गए थे। ये देखो, उसे कुछ दिन पहले हुआ एक इंसिडेंट याद आ गया जब वो अपने पीजी में थी। कोई भी नहीं जानता मुझे, कोई पहचान नहीं है। कॉलेज भी खत्म हो गया। क्या करूं? अब कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब बिल भी पे करने हैं। 20,000 कहां से लाऊंगी? कृतिका टेंशन में अपने नाखूनों को चबाए जा रही थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया जिसमें उसे होटल त्रिवेणी में आकर स्टे करने का मौका दिया जा रहा था विद 70% डिस्काउंट। कृतिका ने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। थोड़ा सुनसान इलाके में है, पर होटल तो अच्छा है। बस नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। रिव्यू के हिसाब से वहां सिर्फ एडवेंचर करने वाले जाते हैं। अच्छी हाइपर है, सनराइज सनसेट की मस्त फोटोज आएंगी। यही लास्ट चांस है मेरे पास फॉलोअर्स गेन करने का, चाहे मुझे इसके लिए लोन ही क्यों ना लेना पड़े। अगले दिन कृतिका अपने दोनों बड़े बैग पैक कर टैक्सी से मनाली के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ पड़ी। जब उसने होटल त्रिवेणी को दूर से देखा तो उसकी शीशे से बनी कारीगरी और रॉयल्स देखकर वो सरप्राइज रह गई। तुरंत अपना मोबाइल निकालकर वो होटल के बाहर ही सेल्फी क्लिक करने लगी। तभी एक टूरिस्ट भागता हुआ उस होटल से निकला और कृतिका से टकरा गया। हे, देख के नहीं चल सकते क्या? सॉरी, आप इस होटल जा रही हैं? हाँ। मत जाइए, कुछ गड़बड़ है। यहाँ मैं सुबह ही आया था, कोई नेगेटिव एनर्जी है। यहाँ रहा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तभी उस आदमी को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। वो सरपट वहां से भाग गया। उसे ऐसा डर से कांपते हुए देखकर कृतिका को हॉरर कंटेंट पोस्ट करने का आइडिया आया। वो जानती थी कि अंधविश्वासी, स्पिरिचुअल और वास्तु मानने वाले लोग ऐसी जगहों को लेकर भ्रम फैलाते हैं। वो बिना डरे उस होटल में पहुंच गई। पूरा प्रोसीजर करके उसने अपने रूम में चेक इन कर लिया। जैसा उस भागते हुए टूरिस्ट ने कहा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। उसे यहाँ आए 2 दिन हो चुके थे। उसने अपना फोन स्विच ऑफ करके साइड में रख दिया था और आंख बंद कर ली। गहरी नींद में सो चुकी थी। तभी उसके कमरे की छत से कुछ आवाजें आने लगी। कौन है? कौन है? इस टाइम ये खटखट की आवाज कौन कर रहा है? अरे रात के 2 बज रहे हैं, सोने दो और ये खटखट बंद करो। कृतिका के बोलने के बाद भी आवाज आना बंद नहीं हुई थी। वो गुस्से से अपना ब्लैंकेट हटाकर अपने रूम से बाहर निकली और ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगी। उसका फोन टेबल पर ही स्विच ऑफ पड़ा हुआ था। सीढ़ियों से कृतिका ऊपर पहुंची। होटल के इस लास्ट फ्लोर पर मुश्किल से 1-2 रूम बने हुए थे, वो भी बंद पड़े थे। पूरे फ्लोर पर अंधेरा छाया हुआ था। तुमको अकल नहीं है? घर नहीं होटल है ये बॉल से खेलना बंद करो वरना कंप्लेन कर दूंगी। कृतिका अंधेरे में कॉरिडोर के उस रूम के बाहर खड़ी होकर ये सब कहे जा रही थी जहां से आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी रूम से एक क्रिकेट बॉल आकर उसके पैरों से जा टकराई। अच्छा, तो ये शैतानी किसी बच्चे की है। अपनी मम्मी को बोलो तुमको सुला दे और सब लोगों को भी सोने दे। ये बोलकर कृतिका जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी अंधेरे से निकलकर एक हाथ उसे टकराया। कुछ सेकंड के लिए वो सहम गई थी। वो अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी। विंडो के बाहर थोड़ी दूर से आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी से एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया। कृतिका बिना ब्लिंक किए उसे देखे जा रही थी, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। Who are you? तुम मुझे देख कैसे सकती हो? भूत हो क्या? सामने खड़े हो तो देखूंगी ही ना। कैसा स्टूपिड सवाल है। Who are you? ये बताओ पहले। आकाश ने इस वक्त एक फुल ब्लैक टी-शर्ट पहनी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों को जींस की पॉकेट्स में डाला हुआ था। वो मिस्टीरियस आंखों से कुछ सेकंड तक कृतिका को बस देखे जा रहा था। कृतिका भी उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी साइलेंस को तोड़ते हुए आकाश उसे बोला, यहाँ इतनी रात को इस जगह पे क्या कर रही हो? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ आया था। तुम चिल्ला रही थी ना। मेरा रूम जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर है। तुमको भी वो अजीब आवाज सुनाई दी क्या? कोई जोर जोर से इस रूम में बॉल से खेल रहा था। मैं सो नहीं पा रही थी। ये बोलकर कृतिका बॉल नीचे से उठाकर आकाश को दिखाने लगी। आकाश ने पहले कृतिका को अजीब नजरों से देखा और फिर एक रूम की तरफ झांकने लगा। किस रूम की बात कर रही हो? इस रूम में तो कोई नहीं है। कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। बस इसका डोर नीचे से थोड़ा टूटा है। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे यहीं से आवाजें आ रही थी। एनीवे, तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना। थैंक्स। बाय द वे, माय नेम इज कृतिका फ्रॉम रूम नंबर 101। नाइस टू मीट यू। आई एम आकाश फ्रॉम 102। कृतिका को आकाश की पर्सनालिटी और हेल्पफुल नेचर अच्छा लगा था। उस डार्क कॉरिडोर में वो दोनों एक दूसरे में कुछ पल के लिए खो गए थे। तभी कृतिका अचानक वहां से निकलकर नीचे आकर अपने रूम में सो गई। इसके बाद उसे रात भर कोई आवाज नहीं सुनाई थी। अगली सुबह कृतिका एक रेड वन पीस में तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए कैफेटेरिया में आ गई। वहां आज जो शानदार अरेंजमेंट था उसे देखकर वो एक्साइटेड हो गई। गाइस, आज मैं आपको होटल त्रिवेणी के ऑसम ब्रेकफास्ट के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर एक से एक डिश सर्व की हुई है, चाइनीज से लेकर इटालियन तक। वाओ, सी लग रही है ना यमी। वाओ, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुझे यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा लगा। ओके, बाय। बाय
फोन को स्क्रॉल करने लगी। उसके 50K फॉलोअर्स हो गए थे और फैंस कमेंट्स में और हॉरर इवेंट शेयर करने की डिमांड कर रहे थे। फोन में ध्यान होने की वजह से कृतिका एक औरत से टकरा गई। उस औरत ने अपना चेहरा एक कपड़े से कवर किया हुआ था। कृतिका को सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, आप फोन में बिजी थी तो ध्यान नहीं रहा होगा। यस, मैं इन्फ्लुएंसर हूं ना, तो एवरी टाइम फैन से कनेक्टेड रहना पड़ता है, उनके मैसेजेस का रिप्लाई करना पड़ता है। नाइस टू मीट यू। मैं भी आपकी तरह इसी होटल में रुकी हुई। बाय द वे, आई एम कल्पना। बाय। ये बोलकर कल्पना वहां से निकलने लगी। कृतिका ने उसे स्माइल करते हुए एक बार पीछे से जाते हुए देखा, फिर ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए प्लेट उठाई। कल्पना जल्दी से वहां से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ी और डोर ओपन करते ही बोलने लगी, क्या हुआ मेरा बच्चा? कब से अकेला था? मम्मा को मिस कर रहा था? माय बॉय। ये बोलते हुए कल्पना ने एक बॉय टॉय को चेयर से उठाया और उसे गोदी में लेकर बात करने लगी। पता है, अभी मैं एक बहुत प्रिटी लड़की से मिली, बिल्कुल आपके जैसी। आप जब उससे मिलोगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मिलोगे ना? टॉय से बात करते हुए कल्पना उसके फेस को सहलाने लगी। वो उसकी आंखों में देखकर बात कर रही थी। बहुत देर से मैं बाहर थी, आपका डायपर चेंज नहीं किया। उफ, आपने तो सुसु कर दिया। इतना बोलते हुए वो बेबी टॉय के कपड़े बदलने लगी। उसे बेड पर लेटाकर वो खुद भी उसके साथ लेट गई। वहीं कृतिका ब्रेकफास्ट फिनिश करके अपने रूम में आ गई थी। उसने जो ब्रेकफास्ट की पिक्चर्स ली थी वो उन्हें इंस्टा पर अपलोड कर रही थी। इस होटल ने तो मुझे फुल इन्फ्लुएंसर बना दिया। हर रोज हजारों फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट कुछ एक्साइटेड करना पड़ेगा। तभी कमेंट्स में एक मैसेज को देखकर कृतिका चौंक गई। उसके चेहरे पर आई स्माइल गायब हो गई थी। एक सेकंड के लिए उसकी सांस रुक गई। उसके हाथ से फोन बस करने ही वाला था। वो घबराते हुए मैसेज पढ़ने लगी। आई एम वाचिंग यू। कौन है ये जो मुझ पर नजर रख रहा है? तभी कृतिका का ध्यान कल रात की घटना पर गया जब वो आकाश से मिली थी। नाइस टू मीट यू। आई एम आकाश फ्रॉम 102। आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बता। यहाँ तो कोई नहीं है। सालों से ये कमरा बंद पड़ा है। आकाश के ये वर्ड्स कृतिका के कानों में गूंज रहे थे। उसके फेस पर एक सरकास्टिक स्माइल थी। हो ना हो, ये सब वो लड़का ही कर रहा है। उसको क्या लगता है मैं उससे डर जाऊंगी? अब भी उसे बताती हूँ। ये बोलते ही कृतिका ने गुस्से से अपने रूम का डोर ओपन किया कि तभी उसका पैर एक टॉय से टकरा गया। टॉय उसके रूम के बाहर रखा हुआ था। उसे देख वो गुस्से से और दिल में लग गई। टॉय को हाथ में लेकर उसने साथ वाले रूम नंबर 102 की बेल बजाई। बेल बजते ही आकाश ने डोर ओपन किया जैसे वो पहले से ही रेडी खड़ा हो। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर सर्विलेंस करने की? ये क्या बोले जा रही हो तुम? अब भी बताती हूँ। ये बोलकर कृतिका आकाश के कमरे में कुछ ढूंढने लगी। वो उसकी बेडशीट, पिलोज, कर्टन सब उठाकर फेंकने लगी थी। उसका पूरा कमरा उथल-पुथल हो चुका था। फिर अपने पसीने से गीले बालों को बांधते हुए वो बोलने लगी, मुझे सच-सच बता दो आकाश, वरना बहुत बुरा होगा। तुम क्या कह रही हो मुझसे? बताओ, स्पाई कैमरा कहाँ छुपाया तुमने? शो मी। आकाश कोई जवाब दिए बिना बस कृतिका को देखे जा रहा था। कृतिका एक गहरी सांस लेकर बोलने लगी, तो ये टॉय तुमने मेरे रूम के बाहर रखा ताकि मुझ पर नजर रख सको? कृतिका गुस्से से टॉय के कपड़ों को उतारकर उसके सारे बॉडी पार्ट को निकालने लगी थी, पर उसे उसमें भी कुछ नहीं मिला। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर आकाश से कहने लगी थी, गिव मी योर फोन, कम ऑन। व्हाट? मैंने कहा मुझे अपना फोन दिखाओ। अगर तुम वो आदमी नहीं होगे तो तुमने मुझे वो मैसेज भी नहीं किया होगा। प्रूव मी दैट आई एम रॉन्ग। दिखाओ अपना फोन, जल्दी। फोन नहीं है मेरे पास, यूज ही नहीं करता। व्हाट? आर यू जोकिंग? कोई बात करने के लिए है ही नहीं। कृतिका ने जैसे ही ये सुना कि आकाश फोन यूज ही नहीं करता, वो अपने उबलते गुस्से पर काबू करने की कोशिश करने लगी। आई विल सी यू। इतना बोलकर कृतिका वहां से चली गई। आकाश अपने बिखरे हुए रूम को देखे जा रहा था। कृतिका फ्रस्ट्रेट होकर अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई और उस इंसान के बारे में सोचने लगी जिसने इंस्टा पर उसे मैसेज किया था। कौन हो सकता है ये जो मुझ पर नजर रख रहा है? वो इसी ख्याल में डूबी हुई थी। तभी कृतिका की नजर रूम की छत पर अटक गई जहां फिर से वही आवाजें आ रही थी। दिन के टाइम तो मैं किसी से नहीं डरती, आज उससे पकड़ कर ही रहूंगी। कृतिका बिना देर किए अपने रूम से निकलकर कॉरिडोर में लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगी। उसने ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया और उसमें एंटर कर गई। जैसे ही लिफ्ट का डोर बंद हुआ तभी लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगी। Who is this? कौन है? कोई जवाब नहीं मिलने पर डर के कारण कृतिका की हालत खराब हो रही थी। लिफ्ट अभी भी जोर से हिले जा रही थी। कृतिका के होंठ सूखने लगे थे। Help! Please help me! कोई है? कृतिका खुद को गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी तभी लिफ्ट की लाइट चली गई। डर के साथ अब अंधेरा भी छा गया था। कृतिका लाइट ऑन करने के लिए अंधेरे में ही लिफ्ट के बटन प्रेस करने लगी इस उम्मीद में कि लाइट ऑन हो जाए। मुझे मुझे बाहर जाने दो। Help me! लिफ्ट हिलने की वजह से कृतिका अपना बैलेंस खोने लगी थी। वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। तभी झट से लिफ्ट ओपन हुई। बिना देर किए कृतिका स्पीड में लिफ्ट से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। बाहर आने के बाद वो हांफते हुए सांस ले रही थी जैसे किसी ने काफी देर से उसके गले को पकड़ कर रखा हो। जिसने भी ये किया है उसको छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार मेरे सामने आ जाए। कृतिका अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल करने के बाद सीधा उस रूम की तरफ जाने लगी। वो रूम के बाहर आकर खड़ी हो गई। दिन का टाइम होने की वजह से रूम के टूटे दरवाजे से अच्छी धूप आ रही थी। कॉरिडोर में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। कृतिका ने रूम के अंदर एंटर किया जो ऑलरेडी टूटा होने की वजह से खुला हुआ था। ए, कौन है यहाँ पर? मेरे सामने आओ, come on! ये बोलते हुए कृतिका धीरे धीरे अंदर बढ़ रही थी। रूम काफी टाइम से बंद होने के बाद भी बहुत साफ दिखाई दे रहा था। हर चीज अपनी जगह पर प्रॉपर रखी हुई थी। रॉयल बेड, अलमीरा, सोफा, इंटीरियर का सामान सब कुछ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई रहता होगा। लिविंग रूम से होते हुए कृतिका बेडरूम में आ गई। मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, जो भी है वो सामने आ जाए। तभी एक बॉल वापस से उसके पैरों में आकर लगी। मैंने पकड़ लिया तुमको लिटिल बॉय, नाउ कम आउट। तभी बॉल हवा में उड़कर सामने की दीवार से टकराते हुए कृतिका के माथे पर धपाक से आकर लगी। उसके माथे के लेफ्ट कॉर्नर से खून निकलने लग गया। बॉल उसके माथे से टकराकर वापस दीवार पर जा लगी थी। वहां कोई नहीं था। बॉल हवा में यहाँ वहां उड़ रही थी। कृतिका की आंखों की पुतलियां बॉल के साथ साथ घूम रही थी। वो बॉल लास्ट में एक कॉर्नर टेबल पर जाकर गिर गई। कृतिका को एक चैन की सांस आई। उसने एक हाथ से अपने माथे के खून को साफ किया। थैंक गॉड यू सेव्ड मी। कृतिका बाहर निकलने के लिए मुड़ी लेकिन रूम का डोर लॉक हो चुका था। किसी चीज ने वापस से उसका ध्यान पीछे की तरफ खींचा। उसे रूम के फर्श पर बिछे व्हाइट कारपेट पर कुछ खून के निशान दिखाई दिए। वो खून के निशान बढ़ते ही जा रहे थे जो एक बच्चे के पांव की शेप में बने हुए थे। ये देखकर कृतिका की सांसें फिर से तेज हो गई। वो पांव के निशान कारपेट से होते हुए कृतिका की तरफ ही आ रहे थे। लास्ट में कृतिका के पांव पर एक खून का निशान बनने लगा। कृतिका पूरी तरीके से चीख पड़ी। उसके हाथ पांव कांपने लगे। तभी एक हाथ कृतिका के कंधे पर आया। कृतिका ने जैसे ही पलट कर देखा वो आकाश था। कृतिका डर के मारे उसके सीने से चिपक गई। हे, आर यू ओके? यहाँ कोई है?
देखो ये खून के निशान। आकाश ने खून के निशान देखे और कृतिका की पीठ पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स करने लगा। ओके ओके कूल डाउन। पर तुम यहाँ क्यों आई थी? मैंने कहा था ये रूम बंद पड़ा हुआ है सालों से। मुझे फिर से वही आवाजें आई। मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी। पिछली बार रात थी तो मुझे दिन के टाइम यहाँ आना ठीक लगा। अच्छा अच्छा मैंने जैसे ही तुम्हारी आवाज सुनी मैं दौड़ के आ गया। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू कृतिका। थैंक्स। अब मैं चलती हूँ। जब से यहाँ आई हूँ मेरे साथ यही सब हो रहा है। आई थिंक तुमको भी ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मुझे? हाँ हम लोग बाहर मिलेंगे। मे बी हम किसी न्यू होटल में शिफ्ट हो सकते हैं जो इसकी तरह हॉन्टेड ना हो। ओह निकल जाओ तुम भी यहाँ से। अच्छा आज शाम को हम लोग पिकनिक पॉइंट पर मिले, होटल से आगे उस हाइट वाले पहाड़ पर। हम दोनों? यस वी आर फ्रेंड्स नाउ। ओके सी यू एट द पिकनिक पॉइंट। कृतिका बाय बोलकर वहां से निकल गई, लेकिन आकाश वहीं खड़ा रहा। और मैं यहाँ से नहीं निकल सकता कृतिका। मैं इस जगह को चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। देखते ही देखते आकाश की बॉडी धुंधली पड़ती जा रही थी और उसका शरीर ढीला हो रहा था, जैसे वो पिघल रहा हो। कृतिका आकाश के रूम से निकलकर अपने रूम में आ गई थी। काफी थक जाने के कारण वो शूज निकालकर बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही उसकी आंख लगी तभी जोर जोर से फिर छत की सीलिंग से आवाज आने लगी। ये आवाजें पहली वाली आवाजों से भी काफी तेज थी, जिससे कृतिका चढ़कर उठ गई। अब तो मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली। कृतिका ने बहुत गुस्से से अपना फोन उठाया और उसके इंस्टा को मैनेज कर रही कंपनी एंजेला एजेंसी का नंबर मिला दिया। फोन एंजेला के क्रिएटिव हेड नेहा ने उठाया था। यस कृतिका हाउ आर यू। नेहा मैं इस होटल में अब स्टे नहीं कर सकती। यहाँ मेरे साथ हॉन्टेड चीजें हो रही हैं। ये क्या बात हुई? तुम्हें पहले भी बताया था ना कि ये होटल हॉन्टेड है, इसीलिए तो तुम्हें ये इतनी अच्छी डील दी थी। देखो तुम बीच में होटल नहीं छोड़ सकती। जब तक तुम्हारा यहाँ स्टे है तुमको यहीं रहना पड़ेगा। ये कैसी स्टूपिड बातें कर रही हो? मेरी जान को खतरा है, कोई मुझे मारना चाहता है। मुझे यहाँ से निकलना है। देखो कृतिका अग्रीमेंट के मुताबिक जब तक तुम्हारे मिलियन फॉलोअर्स नहीं हो जाते तब तक तुम होटल नहीं छोड़ सकती। तुम्हें यहीं पर स्टे करना होगा और हॉरर कंटेंट बनाना होगा। तुम्हारा पेज यहाँ अच्छा ग्रो कर रहा है। करियर की सोचो, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी एक्टिविटी मैं अपने फॉलोअर्स को डराने के लिए कर रही थी वो मेरे साथ सच में हो रही है। मुझे बस यहाँ से निकलकर अपनी जान बचानी है। ठीक है अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर बीच में गई तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी पूरे 10 लाख की। बाकी तुम्हारी मर्जी। डील की बात सुनकर कृतिका चुप हो गई। एक भी वर्ड उसके मुंह से नहीं निकला। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करोगी तो तुम्हारी पेंडिंग पेमेंट दी जाएगी। 5 लाख बैलेंस बचा है तुम्हारा, सोच लो। कृतिका ने गुस्से से फोन काटा और बेड पर पटक दिया। वो अपने हाथों को सर पर लाकर अपने बालों को नोचते हुए खुद को यहाँ आने के लिए कोसने लगी। क्या जरूरत थी मुझे यहाँ पर आने की? ये लालच मेरी जान ले लेगा। लेकिन कुछ भी हो मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकती। ये फैसला करके कृतिका झट से बेड से उठ गई और अपना सामान पैक करने लगी। उसने जल्दी से सारा सामान 2 सूटकेस में भर लिया। उसने रूम को आखिरी बार देखा और सूटकेस को पकड़कर रूम से बाहर निकलने लगी। बाहर निकलने के लिए उसने जैसे ही डोर ओपन किया तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने अपना फोन निकालकर देखा और जोर से चीख पड़ी। मॉम। कृतिका ने फौरन फोन पर आई वीडियो पर क्लिक किया। वीडियो से उसकी मॉम नीलम की रोती बिलखती हुई आवाजें आ रही थी। बेटा मुझे बचा लो वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। वीडियो में अपनी मां को देखकर कृतिका के चेहरे का रंग उड़ चुका था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से फोन आया। कृतिका ने कांपती हुई उंगली से स्वाइप किया। सामने से एक प्रताप नाम के आदमी की भारी आवाज सुनाई दी। अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो 2 दिन के अंदर 5 लाख मेरे अकाउंट में जमा करा दो। क्या बकवास है ये? इस वार्निंग को बकवास मानने की गलती मत करना वरना तेरी माँ की वो हालत करूंगा कि कहीं की नहीं रहोगी। हो कौन तुम? मेरी मॉम को क्यों किडनैप किया? वो सब खुद अपनी माँ से पूछ लो। प्रताप ने फोन नीलम की तरफ बढ़ाकर स्पीकर पर कर दिया। बेटा कुछ भी करके 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दो वरना ये लोग मुझे सच में मार देंगे क्योंकि मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। हे भगवान। मॉम प्लीज डोंट क्राई, मैं आपको बचा लूंगी। इन लोगों ने आपको किडनैप क्यों किया? बेटा वो मैं जुए में इन लोगों से पैसे हार गई। शिट कितनी बार कहा है कि आप ये सब करना बंद कीजिए। अब कहां से मैं इतने सारे पैसे लाऊं? तभी प्रताप ने फोन अपने कानों पर लगा लिया। तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है कृतिका, ऐसे नहीं दिए तो माँ की लाश तुम्हारे सामने पड़ी मिलेगी। प्रताप ने फोन कट कर दिया और नीलम के चेहरे पर एक जोर से थप्पड़ मारकर उसका वीडियो बनवा लिया जिसे उसने कृतिका को डराने के लिए भेज दिया था। अब कृतिका के पांव वहीं दरवाजे पर अटक गए थे। ना वो बाहर जा पा रही थी ना अंदर। उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। किस प्रॉब्लम में फंस गए? मुझे कैसे भी करके ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही होगा नहीं तो मॉम नहीं बच पाएगी। कृतिका ने अपने दोनों सूटकेस वापस कमरे के अंदर खींच लिए। उसके रूम का दरवाजा अभी भी खुला हुआ ही था। कृतिका बेड के किनारे पर बैठकर रोने लगी। तभी रूम के बाहर उसे एक आदमी की परछाई दिखाई दी। कृतिका का ध्यान उस तरफ गया। वो डरते हुए परछाई को देख रही थी। कोई उसकी बातें सुन रहा था। वो धीरे से उठकर बाहर आई और देखा कि आकाश एक तरफ खड़ा हुआ है। तो मेरी बात सुन रहे थे? आई एम सो सॉरी कृतिका। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारी रोने की आवाज सुनी तो सुनकर रुक गया। आई कांट बिलीव तुम हमेशा हर जगह आ जाते हो। मेरी पर्सनल बातें भी सुन ली तुमने। आकाश कृतिका को रोते हुए पहली बार देख रहा था। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से रुमाल निकाला और कृतिका को पास किया। देखो मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। मैं चला जाऊंगा पर पहले तुम अपने आंसू पोंछ लो। कृतिका ने गुस्से में आकाश के हाथ से रुमाल छीनकर जमीन पर फेंक दिया और वापस बेड पर आकर बैठ गई। वो रुमाल जैसे ही जमीन पर गिरा धुंधला होकर गायब हो गया। आकाश कुछ सेकंड तक दरवाजे पर खड़ा रहा फिर अंदर आ गया। देखो मेरा तुमको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं बस तुमको रोते हुए नहीं देख पाया इसलिए तुम्हारी बात सुनने लगा। कृतिका हिम्मत खोती जा रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर आकाश का हाथ पकड़ लिया। आकाश उसके साथ बेड पर बैठ गया। आई अंडरस्टैंड कृतिका, तुम जिस सिचुएशन से गुजर रही हो डोंट वरी, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। कृतिका ने गहरी सांस ली और बेड से खड़ी हो गई। मैं बस एक छोटी मोटी इन्फ्लुएंसर हूँ। एक लाइक पाने के लिए अपनी बॉडी एक्सपोज करती हूँ, स्लीजी कपड़े पहनती हूँ, हमेशा मेकअप लगाकर रेडी रहती हूँ। कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरी, बस पैसे के लिए ये सब करती हूँ। ये बोलते हुए कृतिका फूट-फूट कर रोने लगी थी। आकाश ने खड़े होकर कृतिका के कंधे पर हाथ रखा। इट्स ओके कृतिका, अपने आप को इतना भी मत कोसो। तुम जो भी कर रही हो खुद के लिए कर रही हो। एक काम करो, तुम पैसे वापस लौटाने के लिए किसी दोस्त से पैसे ले लो ना। मेरा कोई दोस्त नहीं है। जब से ये इन्फ्लुएंसर बनने का चस्का चढ़ा सारे दोस्त धीरे-धीरे दूर हो गए। मुझे अकेले रहना पसंद है। कोई हेल्प नहीं करेगा मेरी। कृतिका के सामने बैठा आकाश अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता लेकिन नहीं कर सकता। आई एम वेरी अनलकी। मेरी जिंदगी में कुछ भी ना कभी अच्छा हुआ है और ना होगा। कृतिका खुद को कोसते हुए रूम में इधर-उधर टहलने लगी और आकाश बस उसकी बातों को चुपचाप सुने जा रहा था। मैंने 100 जॉब्स
दिमाग में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इनफ कृतिका इनफ, अब बस करो। तुम्हें लग रहा है मैं ये सब परेशान होकर बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी मॉम भी मुझे यही बोलती आई कि जिस वक्त मैं पैदा हुई नक्षत्र ही खराब थे। बहुत अजीब योग था। हमारे हाथ सब कुछ नहीं होता कृतिका, तुम्हारे हाथ आज भी तुम्हारी किस्मत है, मुझसे कहीं बेहतर हो तुम। ये बोलते हुए आकाश कहीं खो सा गया। उसे एक साया सा दिखाई दिया जो उसके पेट में चाकू से वार कर रहा था। वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा था। खून उसकी बॉडी से निकलकर चारों तरफ फैल चुका था और वो जमीन पर गिरे हुए आखिरी सांसें ले रहा था। What happened? क्या हुआ? तुमको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आकाश एकदम से बौखलाकर होश में आया। उसने हाथ से अपने माथे के पसीने को साफ किया। वो कुछ याद आने लगा था। Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ। कृतिका ने आकाश के राइट हैंड को अपने हाथों में ले लिया था और उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें गीली हो गई थी। मुझे माँ ने बताया था, जब मुझे पैदा हुए एक ही हफ्ता हुआ था, एक बहुत बड़े पंडित को मेरी कुंडली दिखाने ले गई थी। नमस्ते पंडित जी, ये मेरी बेटी है, अभी 7 दिन की ही हुई है। कृतिका की मां नीलम उसे गोद में लिए एक पंडित के सामने बैठी हुई थी। उसने आगे सिर झुकाया हुआ था। असंभव, इस बच्चे की किस्मत की रेखाएं बहुत अलग हैं। सब कुछ ठीक होगा ना पंडित जी? ऐसा क्या है इसके भाग्य में? ये तुम्हारे जीवन में हमेशा परेशानी खड़ी करेगी। तुम इसे किसी अनाथ आश्रम में दान दे दो। ये क्या बोल रहे हैं? ये बच्ची अपने पिछले जन्म के पापों के साथ पैदा हुई है। तुम इसे खुद से दूर कर दो। इससे बचने का यही एक रास्ता है। मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं कर सकती। तो फिर तुम और तुम्हारी बेटी दोनों जीवन भर मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहो। कृतिका ये सब बताते हुए रो रही थी। उसने आकाश के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। आई एम विद यू। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कृतिका। तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ट्रस्ट मी। कृतिका आकाश के सीने से लग गई। आकाश कृतिका के बीच पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तभी कृतिका के रूम की बेल सुनाई थी। कृतिका आकाश के सीने से हटकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। इस वक्त कौन होगा? मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। कृतिका की सांसें बढ़ने लगी थी। पता नहीं कौन सी नई मुसीबत अब दरवाजे पर थी। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलने के लिए अपने पैर आगे बढ़ा रही थी। आकाश बेड पर बैठा हुआ था। कृतिका ने धीरे से दरवाजा ओपन किया। वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर नीचे गई। ये क्या है? ये यहाँ कौन रखकर गया? कृतिका नीचे रखे एक व्हाइट बॉक्स को उठाने लगी जो रिंग के बॉक्स जैसा था। उसने एक झटके से बॉक्स को ओपन कर दिया और जोर से चीखने लगी। आकाश भागकर कृतिका के पास आया। उस चीज को देखकर आकाश की आंखें भी बड़ी हो गई थी। ये मॉम की फिंगर है। उन लोगों ने मॉम की फिंगर को काट कर भेजा है, मुझे डराने के लिए। कृतिका डर के कारण फिर से आकाश की बाहों में सिमट गई। आकाश ने कृतिका के चेहरे पर हाथ फेरा और उसे हिम्मत देने लगा। तुम पैनिक मत हो कृतिका, वो लोग अब बच नहीं पाएंगे। वो बहुत डेंजरस लोग हैं। मुझे उनको जल्दी पैसे देने होंगे, वरना वो मॉम के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। बट हाउ विल यू डू इट? जिस स्पीड से मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मैं 1 मिलियन के बहुत करीब हूँ। मुझे और ज्यादा से ज्यादा हॉन्टेड लाइव करने होंगे अबाउट दिस होटल। फिर मेरी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी मेरी पेमेंट रिलीज कर देगी। गुड आइडिया, बट बी केयरफुल। यस। आकाश कृतिका के फोरहेड पर किस करने लगा। वो एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खो गए थे। आकाश ने कृतिका को अपने सीने पर सुला लिया और जब कुछ देर बाद कृतिका नींद से उठी तो आकाश वहां पर नहीं था। कृतिका ने खुद को मिरर में देखा, फिर रेडी होने लगी। उसने एक नियॉन कलर का वन पीस पहन लिया था। दिस इज लुकिंग गुड, मिस मिलियन। कृतिका फिर से मिरर के सामने आकर मेकअप करने लगी। उसने ब्लशर लेकर फाइनल टचअप किया और अपने रूम से बाहर निकल होटल के कोर्टयार्ड में आ गई। हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त कृतिका फिर से इस होटल सीरीज के साथ हाजिर हूँ। बताओ कैसी लग रही हूँ? हॉट, सिजलिंग या सेक्सी? 10 में से कितने मार्क्स देंगे? हाँ, कमेंट्स में बताइए ना। आई एम वेटिंग। व्हाट? ये सब क्या लिख रहे हैं? कृतिका हैरान होते हुए नीचे कमेंट्स पढ़ने लगी थी जिसमें सब एक ही कमेंट किए जा रहे थे। देयर इज अ घोस्ट बिहाइंड यू। कृतिका ने जैसे ही अपने पीछे देखा तो डर से एकदम कांप गई। मुंह पर कपड़ा पहने हुए कल्पना वहां पीछे खड़ी हुई थी। कल्पना धीरे धीरे कृतिका की तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि कृतिका कुछ समझ पाती तभी कल्पना ने उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। लेकिन आकाश ने बीच में आकर कृतिका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। कल्पना फौरन वहां से भाग गई। ये तो वही लेडी है जिसके रूम से अजीब आवाज आती है। कृतिका अपनी भारी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसका गला सूख रहा था। अगर आकाश नहीं आता तो वो आज जिंदा नहीं बच पाती। पर ये मुझे क्यों मारना चाहती है? मैं इसको जानती भी नहीं हूँ। यही पता लगाना है। थैंक गॉड यू सेव्ड मी अगेन। ओह, एक काम याद आ गया। कौन सा काम? मेरे साथ आओ, ऊपर चलकर बताती हूँ। कृतिका ने आकाश का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ऊपर लेकर जाने लगी। लेकिन लिफ्ट के बाहर होटल के 2 स्वीपर सफाई कर रहे थे। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे जाने के लिए स्पेस देंगे? लिफ्ट यूज करनी है। दोनों स्वीपर एक दूसरे की शक्ल की तरफ देख रहे थे और हैरानी से एक साथ बोले, हम? लेकिन ये तो अकेली है। कृतिका ने आकाश का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। वो स्वीपर्स लोगों की बातें सुने बिना लिफ्ट के अंदर एंटर कर चुकी थी। मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा था, इसलिए मैं बहाने से तुमको ले आई। तो ये था तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम। कृतिका ने आकाश को रूम में ले जाकर बाहों में भर लिया था। उसने आकाश के बालों को सहलाना शुरू किया। वो एक दूसरे को हक करते हुए एक दूसरे में खो गए थे। आकाश हाथों से कृतिका की सॉफ्ट बॉडी को छू रहा था। कृतिका आकाश को किस करने के लिए अपने रेड लिप्स को उसके लिप्स के पास लेकर आई। कृतिका को आकाश की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। उसने अपने लिप्स से आकाश के लिप्स मिला दिए। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में किस हुआ, कृतिका का शरीर ढीला पड़ने लगा। उसकी आंखें बंद हो गई। वो चक्कर खाकर नीचे गिरने लगी। क्या हुआ कृतिका? क्या हुआ? आंखें खोलो। आर यू ओके? आकाश ने कृतिका को संभालते हुए कहा। लेकिन कृतिका जब तक बेहोश होकर नीचे गिर रही थी, आकाश ये देखकर डर गया था और वो बार-बार कृतिका के चेहरे पर हाथ लगाकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। वेक अप कृतिका, ये क्या हुआ है तुम्हें? कृतिका का पूरा शरीर कोल्ड पड़ चुका था। आकाश ने पहले उसके हाथों को रगड़ा, फिर उसे उठाकर और बेड पर लिटा दिया। वो रूम में परेशान होकर यहाँ वहाँ घूम रहा था। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज 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 होश में आओ कृतिका। आकाश की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। वो बीच में कृतिका के पास आकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृतिका वैसे ही पड़ी हुई थी। आकाश न चाहते हुए किसी की हेल्प लेने के लिए रूम से बाहर निकलने लगा। तभी कृतिका धीरे से अपनी आंखें खोलने लगी। उसने आकाश को आवाज दी। ये देखकर आकाश का चेहरा चमक गया। वो भागकर कृतिका के पास आकर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। थैंक गॉड तुम ठीक हो गई। कृतिका ने अपने चेहरे को टच करते हुए आकाश को पूछा। मैंने तुमको जैसे ही किस किया, ऐसा लगा मुझे हार्ट अटैक आया हो। एकदम से मेरी बॉडी का ब्लड फ्लो रुक गया और मैं होश खो बैठी। ऐसा क्यों हुआ? आकाश कृतिका की हार्ट अटैक वाली बात सुनकर हैरान था। कुछ सेकंड के लिए उसकी भी हार्ट बीट रुक गई। वो जवाब नहीं दे पा रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। उसने जवाब से बचने के लिए कहा, आई डोंट नो, मे बी दिस इज योर फर्स्ट किस। नो, बट दिस इज वेरी स्ट्रेंज। तुमको किस करने के बाद मैं बेहोश हो गई। क्यों हुआ ऐसा?
आकाश ने झट से कृतिका का हाथ अपने हाथ से हटा दिया और बेड से खड़ा हो गया। अब मुझे जाना है अभी। प्लीज यहाँ पर रहो, आई नीड यू। कृतिका, आई हैव टू गो नाउ। एक बार मेरी बात सुनो। कृतिका की बात को सुने बिना ही आकाश वहां से निकल गया था। कृतिका आकाश के अजीब बिहेवियर को समझ नहीं पा रही थी। आकाश जैसे ही कृतिका के रूम से बाहर निकला, उसकी बॉडी फेड आउट होते हुए धुंधली होती जा रही थी। वो बिना डोर ओपन किए अपने रूम में एंटर कर गया था। कृतिका ने हार्ट अटैक क्यों बोला? ऐसा पहले भी हो चुका है, फिर से वही गलती। आकाश ये सोच ही रहा था, तभी उसके डार्क रूम के किसी कोने से एक आवाज आई। आकाश, तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है आजाद होने का, हमेशा के लिए। कृतिका तुमको यहाँ से आजाद कर सकती है। कब तक यहीं भटकते रहोगे? बाहर निकलो यहाँ से। कृतिका तुमको मुक्ति दिलवा देगी। भूल गए सब जो तुम्हारे साथ हुआ था? भूल गए कैसे तुम्हारी मौत हुई थी? याद करो, याद करो। आकाश ने उस आवाज को सुनते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिया और अपनी मौत का वक्त उसे फिर याद आने लगा। काला सूट पहना हुआ एक आदमी मनदीप केशवा आकाश के पेट में चाकू से वार कर रहा था। वो बेरहमी से उसे मार रहा था। मनदीप केशवा ने तब तक उसे मारा जब तक आकाश मर नहीं गया। आकाश की लाश होटल के कमरे में पड़ी हुई थी। मनदीप उसे मारकर वहां से चला गया था। तभी आकाश की बॉडी से उसकी आत्मा बाहर निकलने लगी, जो दिखने में एकदम उसके जैसी थी। उसकी आत्मा ने खुद को सामने मरे हुए देखकर कहा, "Am I dead? मैं मर चुका हूँ?" आकाश की आत्मा उसका शरीर छोड़कर रूम से बाहर निकल गई थी और उसकी आत्मा कॉरिडोर में आकर रुक गई, जहां एक और डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो मिसेस प्रेम जिंदल की थी। इससे पहले कि आकाश की आत्मा कुछ सोच पाती, तभी उस होटल का बॉस राजवीर थापर बाहर निकला, जो सिगार पी रहा था। उसने ऑरेंज कलर का गाउन पहना हुआ था। वो प्रेम जिंदल की डेड बॉडी के पास आकर हंसते हुए बोलने लगा, "मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगा ब्लडी जिंदल।" राजवीर ने प्रेम की डेड बॉडी पर हंसते हुए सिगार का धुआं छोड़ा और अपनी मूंछों को ताव देकर कहने लगा, "जो राजवीर से दुश्मनी करेगा, वो भगवान के पास जाएगा। ओम शांति।" राजवीर ने हाथ अपनी पॉकेट में डाला और चाकू निकालकर बड़ी बेरहमी से एक और बार उसके सीने में डाल दिया। खुद से आखिरी वार करके ही शांति मिलती है। कम से कम ये विश्वास हो जाता है कि अपना दुश्मन मर चुका और कभी वापस नहीं आएगा। उसने खून के चाकू को वहीं साइड में फेंक दिया था। तभी राजवीर थापर के 5-6 बॉडीगार्ड्स वहां पर आए। वो थापर को सलाम करने लगे। "उस कुत्ते आकाश की लाश इस रूम में पड़ी हुई है। उसे ले जाकर ठिकाने लगा दो। मेरे सेक्रेटरी मनदीप ने अपना काम कर दिया होगा, ताकि मुझे रात को अच्छे से नींद आए।" आकाश की आत्मा वहीं खड़े हुए सब देखे जा रही थी। राजवीर ने उसी खून वाले चाकू को उठाया और अंदर चला गया। उसने खून से लिपटे हुए आकाश के शरीर पर एक और वार किया। आकाश पीछे खड़ा हुआ खुद अपने को मरते हुए देख रहा था। बोल देना हार्ट अटैक आया था, बाकी मैं देख लूंगा। बॉडीगार्ड्स ने आकाश की डेड बॉडी को उठाया और उसे बाहर लेकर जाने लगे। राजवीर आकाश की बॉडी को देखकर हंसते हुए अपने रूम में चला गया था। आकाश का शरीर तो उसी दिन मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी इसी होटल में घूम रही थी, जिसको अब कृतिका से प्यार हो गया था। आकाश मिरर में खुद को देखता हुआ सोचे जा रहा था, कौन हूं मैं? यहाँ से कैसे आजाद हो पाऊंगा? कृतिका, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल पाओगी? कृतिका अपने रूम में बैठी हुई इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन एक फोटो को देखकर उसके हाथ रुक गए, जो उसने कुछ दिनों पहले पोस्ट की थी। हु इज दिस लेडी? ओह, ये कल्पना है, जो मुझे नीचे मिली थी कुछ टाइम पहले। कृतिका फोटो को जूम करके ध्यान से देख रही थी। उसकी फोटो में साइड फेस करके पीछे एक लेडी नजर आ रही थी। ओह माय गॉड, ये कल्पना ही है। ये पिक मैंने फर्स्ट डे ली थी, जब मैं होटल के बाहर सेल्फी क्लिक कर रही थी। ये तब से मेरा पीछा कर रही है। कृतिका अपनी बाकी की पिक्चर्स को भी देखने लगी, जो उसने होटल में आने के बाद अलग-अलग स्पेस में ली थी, और ये देखकर उसके होश उड़ गए थे कि कल्पना सभी पिक्चर में कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। पर ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? और इसने मुझ पर अटैक क्यों किया? इसके बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। कृतिका फटाफट अपनी ड्रेस चेंज करने लगी और एक प्रिटी डीप नेक ड्रेस पहनकर नीचे रिसेप्शन के पास आकर खड़ी हो गई। वो वहां पर बैठे रिसेप्शनिस्ट को देखकर सोचने लगी, इसको रिझाकर मुझे कल्पना के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। जैसे उसका रूम मेरे रूम के ऊपर वाला ही है, वो कहाँ से आई है, क्या करती है। वो अपनी नजरें रिसेप्शनिस्ट रंजन से मिलाते हुए कैटवॉक करके उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने अपनी बॉडी को उसकी तरफ बेंड किया और अपने दोनों हाथों को काउंटर टेबल के ऊपर रख दिया। हेलो मिस्टर राजन, बाय द वे यू आर वेरी हैंडसम। थैंक्स मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हे, कॉल मी कृतिका। ओके ओके, तुम मेरी एक हेल्प करोगे? यस टेल। मेरी फ्रेंड कल्पना ने सेम होटल में स्टे किया है। मुझे बस उसके बारे में जानना है, वो कहाँ रुकी है और कैसी है। होटल रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपने कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। आई एम सो सॉरी। ओह इट्स ओके। वो हम दोनों के बीच में कुछ इशू हो गया था, तो मैं उसी के बारे में कंसर्न थी। इज शी ओके और नॉट? वो उसके बाद कहाँ जाने वाली है, कब तक यहाँ रुकेगी? बस मैं उसको लेकर थोड़ी परेशान थी। आफ्टर ऑल शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। यस आई अंडरस्टैंड, बट सॉरी मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। इस पर तो कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही। ओके फाइन, क्या तुम मेरी तरफ से उसे ये दे सकते हो प्लीज? ये मेरी तरफ से उसके लिए सॉरी गिफ्ट है, पर उसे बताना मत मैंने दिया है, वो खुद समझ जाएगी। कृतिका रेड रोजेस का बुके रिसेप्शन काउंटर पर रखते हुए बोलने लगी। रंजन ने कृतिका की बॉडी की तरफ खोलकर देखा और बुके उठा लिया। थैंक यू सो मच रंजन, यू आर अ स्वीट हार्ट। कृतिका रंजन को एक फ्लाइंग किस देकर वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रंजन ने बुके उठाया और उसे कल्पना के रूम की तरफ लेकर जाने लगा। वो लिफ्ट से थर्ड फ्लोर पर गया और उसने रूम नंबर 303 की बेल बजाई। कल्पना वैसे ही काले कपड़े पहने हुए बाहर आई जैसे वो हमेशा पहनती थी। यस मैम, ये किसी ने आपके लिए भेजा है। मेरे लिए? रंजन बुके पकड़ाकर वहां से निकल गया था। कल्पना ने बुके लिए और अपना रूम लॉक कर लिया। कृतिका कॉरिडोर के कॉर्नर में छुपकर सब कुछ देख रही थी। तो कल्पना ही ये सब कर रही थी, ये सब आवाजें उसी के रूम से आ रही थी, पर वो ये सब कर क्यों रही है? मन में कई सवाल लिए कृतिका अपने रूम में आ गई थी। काफी देर तक उसके दिमाग में यही सब चलता रहा। तभी उसके रूम की बेल बजी। कृतिका ने उठकर डोर ओपन किया और आकाश को सामने देखकर फिर से डोर बंद कर दिया। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आकाश ने फिर से बेल बजाई, लेकिन कृतिका का कोई रिस्पांस नहीं आया। आकाश काफी देर तक कृतिका के रूम के बाहर ही खड़ा रहा था। जब कृतिका कुछ घंटे बाद काम के लिए बाहर निकली तो उसने आकाश को वहीं पर खड़ा देखा। आई एम सॉरी। कृतिका को आकाश के इनोसेंट फेस को देखकर प्यार आ गया। उसने उसकी तरफ कुछ स्टेप्स लिए। तुम तब से यही खड़े थे? ओके, अंदर आ जाओ। एक्चुअली मैं भी काफी परेशान था। वो मेरी पास्ट लाइफ में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उस टाइम मुझे ट्रिगर कर गया और फिर मुझे तुम्हारे पास सूट कराना पड़ा।
What happened to you? आकाश ने बताने के लिए नेचुरली अपना मुंह खोला, लेकिन वो बीच में ही रुक गया और सोचने लगा। नहीं, अभी मैं कृतिका को कुछ नहीं बता सकता। दिस इज नॉट द राइट टाइम। आकाश ने बात को बदल दिया। मुझे उस कल्पना के बारे में तुमसे बात करनी है। यहाँ पर नहीं, अंदर चलकर बात करते हैं। कृतिका आकाश दोनों रूम में आ गए। कृतिका ने बहुत क्यूरियोसिटी और डर के साथ कहा, मैंने पता लगा लिया है, वो जो आवाजें आ रही थी ना, वो सब कल्पना मुझे डराने के लिए कर रही थी। मुझे याद आ रहा है जिस दिन वो इस होटल में फंस गई थी। आकाश बोलते हुए कुछ दिनों पहले का एक इंसिडेंट याद करने लगा। वो रिसेप्शन एरिया के सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी वहां पर एक सूटकेस और टैडी लिए हुए कल्पना एंटर हुई। वो रिसेप्शन काउंटर पर बैठे हुए रंजन के पास गई। मुझे स्टे करने के लिए एक रूम चाहिए। ओके मैम, योर नेम और आपके साथ और कौन है? मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों ही रुकेंगे। रंजन यहाँ वहाँ देखकर कल्पना को पूछने लगा, बच्चा बच्चा कहाँ है? Are you stupid? तुमको दिख नहीं रहा मेरा बेबी? कल्पना ने अपने हाथ में लिए हुए टैडी बॉय को दिखाते हुए उसे गुस्से से कहा। रंजन कुछ सेकंड के लिए शॉक हो गया, फिर वो कंप्यूटर में इन्फो ऐड करने लगा। अपने बेबी का नाम बताओ। आर्यन। ओके, आप मुझे अपनी आईडी दे दो। योर रूम नंबर इज 303। थैंक यू। कल्पना ने आर्यन को अपने सीने से चिपका लिया और अपना सूटकेस लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। आकाश रिसेप्शन एरिया में बैठा सब कुछ देख रहा था। कृतिका इस इंसिडेंट को बहुत सरप्राइज होकर सुन रही थी। Is she mad? कोई टेडी को अपना बच्चा कैसे बोल सकता है? उस लेडी का बिहेवियर शुरू से ही अजीब था। हमेशा जब भी वो मुझे दिखाई देती थी, काले कपड़े पहने हुए रहती थी। तुमको पता है, वो मेरी सारी फोटोज में मेरे पीछे खड़ी हुई है। कृतिका उसे अपनी फोन गैलरी की सारी पिक्चर्स दिखाने लगी, जिसे देखकर आकाश भी शॉक हो गया था। ये हर वक्त कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी। ऐसा लगता था किसी को सर्च कर रही है। पता नहीं ये क्या ढूंढ रही है। मुझे, ये हर टाइम मुझे ढूंढ रही होती थी और मैं अपनी इंस्टा दुनिया में मस्त रहती थी, इसीलिए कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पर क्यों? ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? यही तो पता करना है। मैं ही क्यों? मैं इसको जानती भी नहीं हूँ। तुम इससे दूर रहो और जितना जल्दी हो सके ये होटल छोड़ दो। अब बहुत देर हो गई है, अब मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मुझे सब कुछ पता करना है। कुछ हो गया तुम्हें तो? नहीं होगा, तुम मेरे साथ हो ना? आकाश यहाँ वहाँ देखकर अपनी नजरें चुराने लगा। कृतिका उसके पास आई और अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर रख दिए। इतने घबराए हुए क्यों रहते हो, जैसे इस दुनिया में तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते? आकाश कृतिका के चेहरे पर घूम रहे हजारों सवालों को पढ़ पा रहा था, लेकिन एक का भी जवाब उसके पास नहीं था। तुमने मुझे अपने बारे में भी कुछ नहीं बताया। तुम भी कल्पना की तरह मिस्टीरियस हो। पहले कल्पना का केस सॉल्व हो जाए, फिर मेरा करते हैं। ये बोलकर आकाश हंसने लगा। कृतिका ने कसकर उसे गले लगा लिया। जल्दी से सो जाओ। हाँ, मम्मा आपके लिए चॉकलेट लेकर आएगी। हाँ, ले ले ले। कल्पना अपने रूम में अपने बच्चे आर्यन को बहुत प्यार से सुला रही थी। उसने आर्यन के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दिया था और उसके सिर को थपथपाने लगी। मेरे बेबी को ठंड लग जाएगी, वो बीमार हो गया तो मम्मा को क्या होगा? हाँ? कल्पना कुछ देर तक बेबी के पास बैठी रही, फिर उसे लोरी सुनाने लगी। जब काफी देर हो गई तब वो आर्यन के पास से खड़ी हुई। आर्यन सो चुका है, अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। अगर जाग गया तो फिर मुझे परेशान करेगा और मेरा काम फिर से रह जाएगा। कल्पना ने बेड के पास वाली लाइट ऑफ की और बाहर वाले रूम में आ गई, जहाँ पर उसने एक शार्प तलवार जैसी चीज हाथ में ली और उसे एक मशीन के ऊपर चलाने लगी, जिससे तलवार की शार्पनेस बढ़ती ही जा रही थी। अब ये काम अच्छे से करेगी, एक बार में ही खत्म हो जाएगा सब। कल्पना तलवार के ऊपर अपना हाथ घुमाते हुए उसकी शार्पनेस को देख रही थी, जिससे उसके चेहरे की चमक बढ़ती ही जा रही थी। खुशी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। इवनिंग के टाइम कृतिका वॉक करने के लिए अपने रूम से नीचे रिसेप्शन की तरफ आई। रिसेप्शन एरिया को देखकर उसकी आंखें चमक गई और वो सरप्राइज होकर चारों तरफ देखने लगी। आज कुछ स्पेशल है, पूरे होटल को इतना डेकोरेट किया हुआ है। कृतिका रंजन के पास आकर पूछने लगी, जो रिसेप्शन काउंटर को लाइट से सजा रहा था। आज बहुत बड़ा दिन है, आज हमारे बॉस का बर्थडे है। ओह, आई थॉट होटल की एनिवर्सरी है, बट बॉस के बर्थडे में क्या स्पेशल है? उनका 61st बर्थडे है, इसीलिए होटल को इतना सजाया हुआ है। आज से पहले इस होटल में कोई भी 60 साल से ज्यादा नहीं जी पाया। बॉस पहले आदमी है। कृतिका सरप्राइज होकर रंजन की बातें सुन रही थी। तभी उसके पास आकाश का मैसेज आया। उसने मैसेज ओपन किया, जिसमें एक लिंक था। कृतिका ने लिंक को फॉलो किया। व्हाट? वो फोन में एक न्यूज़ पढ़कर हैरान हो गई थी, जो कुछ साल पहले इस होटल में हुई एक इंसिडेंट के बारे में थी। 10 साल पहले एक बच्चा त्रिवेणी होटल से गायब हो गया था। कृतिका ने रंजन के पास जाकर धीरे से पूछा, एक बच्चा 10 साल पहले यहाँ से गायब हुआ था, तुमको उसके बारे में पता है? मुझे यहाँ पर आए हुए 6 महीने हुए हैं। यहाँ पर कोई भी 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाता। अब मैं भी 1 महीने बाद यहाँ से जा रहा हूँ। कुछ तो पता होगा किसी को। एक आदमी ही बता सकता है। कौन? हमारे बॉस प्रणव टाटा जी। कृतिका वहीं खड़े हुए कुछ देर सोचती रही, फिर वो प्रणव टाटा के केबिन की तरफ चली गई। प्रणव चेयर पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। हेलो सर, आई एम कृतिका, मैं होटल के रूम नंबर 202 में रुकी हुई हूँ। Oh, please come. Is there any problem you want to share? प्रॉब्लम तो बहुत है, कहाँ से शुरू करूँ? What? सर, सारी प्रॉब्लम को छोड़ते हैं, आप ये बता सकते हैं कि यहाँ से 10 साल पहले एक बच्चा कैसे गायब हुआ था? ये खबर न्यूज़पेपर में भी आई थी। तुमको 10 साल पहले हुए केस से क्या लेना देना? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर, न्यूज़ तो झूठ नहीं बोल सकती ना। यहाँ पर कोई मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है और इन सबका कनेक्ट ये बच्चे से हो सकता है। तुम यहाँ पर अभी आई हो। ये इंसिडेंट 10 साल पहले हुआ था और कोई तुमको क्यों मारेगा? यही तो मुझे पता करना है सर, और इस सब से आपके होटल की रेपुटेशन गिरी है, तभी यहाँ पर कोई नहीं आता। ये हॉन्टेड होटल है। देखो ऐसा कुछ नहीं है। आखिर हमारे होटल की रेपुटेशन का भी सवाल है। तुम जो भी बोलो, मैं मदद करूंगा। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ दिस। सी यू एट 10:30 सर। बी केयरफुल कृतिका। कृतिका प्रणव से हाथ मिलाने के बाद केबिन से बाहर आ गई थी। वो सीधा आकाश के रूम की तरफ चली गई थी। अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब? तुम मेरे साथ हो ना? यस, ऑलवेज। बताओ क्या हुआ है? आज रात 10:30 बजे मैं रूम नंबर 303 में जा रही हूँ। एवरीथिंग इज प्लान्ड। देखो ये रिस्की है। ये जो तुम करने जा रही हो वो आसान नहीं है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर करना तो पड़ेगा। आकाश, ऐसे तो जी नहीं पाऊंगी। आकाश कृतिका के पास आकर उसके फोरहेड पर किस करने लगा। कृतिका ने उसे टाइट हग कर लिया। थोड़ी देर में आकाश ने दीवार की घड़ी पर टाइम देखा। 10:30 होने में बस 5 मिनट बाकी है। हाँ, बस जा रही हूँ। कृतिका ने आकाश को कसकर हग किया और उससे अलग होकर रूम से बाहर निकल गई। वो सीढ़ियों से थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगी। हमेशा की तरह वहाँ पर एकदम अंधेरा था। कृतिका के पाँव कांप रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ती ही जा रही थी। रूम नंबर 303 के सामने आकर उसके कदम रुक गए। डर से उसका गला सूख रहा था। चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस था। कृतिका को बस अपनी सांसों की तेज आवाजें आ रही थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया। वो ओपन था। कोई है? कोई है अंदर? कोई जवाब नहीं आया। कृतिका डरते हुए लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ती जा रही थी। रूम में कहीं कहीं एकदम अंधेरा था और कहीं साइड लैंप से कुछ चीजें दिखाई दे रही थी। मैं बात करने आई हूँ तुमसे। तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। कृतिका बेड के किनारे से टकरा कर रुक गई थी और रूम को देखने लगी, जो एकदम बच्चों के रूम की तरह सजा हुआ था।
जगह जगह पर टॉयज, बेबी पेंटिंग, कुछ खेलने का सामान रखा हुआ था। तुम्हारा बच्चा आर्यन कहाँ है? मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। तभी कृतिका के पास एक चीज आकर रुक गई। उसने बेड के नीचे फैले अंधेरे से उसे उठाया। बॉल, ये तो वही बॉल है। कृतिका ने बॉल को चारों तरफ से घुमाकर देखा, जिस पर एक जगह पेन से लिखा था आर्यन। मतलब यहाँ पर कोई है। आर्यन, तुम यहाँ पर हो? मेरे सामने आओ। कृतिका अंधेरे में आर्यन को आवाज लगा रही थी। तभी एक हाथ उसके गले पर आया और उसने उसका गला पकड़ लिया। कृतिका खुद को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगी। छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। छोड़ो, छोड़ो। कृतिका ने पीछे मुड़कर उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह पर काला कपड़ा बांधा हुआ था। कृतिका ने अपना गला छुड़ाने के लिए जो भी हाथ में आया उसे उसके ऊपर मारना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने कृतिका को पीछे खींचकर दीवार पर पटक दिया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। मैंने क्या किया है, कल्पना? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? कल्पना ने कृतिका के पेट में लात मारना शुरू कर दिया। कृतिका बेहोश होकर गिरने ही वाली थी। कल्पना ने शार्प तलवार उठाई और उसे कृतिका के ऊपर मारने के लिए कूद पड़ी। तभी एक हाथ ने कृतिका को अपनी तरफ खींच लिया और कल्पना का बार खाली चला गया। कृतिका के सिर से खून निकल रहा